Prabhu Prabhu Vipalaki Raghulantare Prabhu Vipalaki Raghulantare Sanakande Sangopane Sadakande Sangopane Jaya Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Thakur Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Thakur Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Irupe paivo seva Mohidurajar Guru Vaishnave Rati Nailo Daya
करो, मेरी दया करो, मेरी कृपा करो। पतित पावन तुम बिने के हो हमारे निकटे पाप दूरे प्रभु के गाओ पश्चाते दर्शन पवित्र करो एक मार्ग तुम्हारा ही गाए सदा गोविंदा गोविंदा कहे राम वैष्णवा हरि स्वामी अपराधे तारे हरि नाम सने अपराधे नाही कोई
ठाकुर वैष्णवा पदा आवानीरा सुसांपदा ठाकुर वैष्णवा पदा आवानीरा सुसांपदा Thank you.
सबके कालाय गौरवदारम् कालाय गौरवदारम् सबके कालाय गौरवदारम्
लगान पूछे ककेशा
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग संध्या के समय में जो एकत्रित हुए हैं, इसका उद्देश्य शिला प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर उनके निज जन शिला कृष्णदास बाबा जी महाराज जी का आज शुभ तिरोभाव तिथि है। उन्हीं की कुछ जो महिमा और गुणावली, कुछ उनके पवित्र चरित्र से जो शिक्षा प्राप्त होती है, उसी को ही श्रवण कीर्तन करने के उद्देश्य से हम लोग बैठे। श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज का जब तिरोभाव हुआ, इस जगत से जब वो चले गए, तब हमारे गुरु महाराज जी नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, उन्होंने इनकी महिमा को चैतन्य वाणी नामक पत्रिका में लिखा था और उसी के अंतिम शब्दों में उन्होंने लिखा कि जो वैष्णव गण हैं वो इस जगत से जब जाते हैं तो हम लोगों को क्या वो
संकेत करके जाते हैं। क्या हमारे को वो इसके द्वारा बतलाते हैं। वो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। जगत से जाते जाते भी अप्रकट होने पर उनकी शिक्षा क्या है। शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतापरम। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जीव सर्वदा के लिए जीवित रहने की इच्छा करता है, जबकि मृत्यु एक अटल सत्य है। मृत्यु क्या है? अटल सत्य। इसे साधारण भाषा में भी लोग बोलते हैं कि कौन सी बात सत्य है भाई, सत्य क्या है? तो क्या कहते हैं ना। साधारण लोग जिनको भगवान के नाम से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग क्या बोलते हैं? मृत्यु सत्य है, मृत्यु होएगी ही होएगी, ये गारंटीड है, ये बोलते हैं। भगवान ने भगवद गीता में भी कहा है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है, जातस्य ही, जिसका जन्म हुआ है उसका क्या होगा? जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, उसकी मृत्यु होएगी ही होएगी। यही तो बताया, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होएगी ही होएगी। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा, आजीवा शतेक वर्ष अवश्य मरण। आज हो, 100 वर्ष के बाद में हो, आजीवा शतेक वर्ष या फिर 100 साल के बाद में हो, अवश्य मरण, मृत्यु आएगी ही आएगी, मरना अवश्य पड़ेगा, अवश्य मरण। निश्चिंत न थाको भाई, इसलिए हे भाई निश्चिंत होकर के मत घूमो, निश्चिंत होकर के मत रहो। क्यों? क्योंकि मृत्यु होएगी। आजीवा शतेक वर्ष अवश्य मरण, निश्चिंत न थाको भाई। जतो शीघ्र पारो, जितना शीघ्र हो सके क्या करो? भजो श्री कृष्ण चरण, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन कर लो। जतो शीघ्र पारो भजो श्री कृष्ण चरण, जीवनेर ठीक नाई। जीवन का कोई भी ठीक बात ये नहीं है कि कब जाएगा कब तक है। एई आछे एई नाई, अभी है अभी नहीं है। कमल दल जल जीवन टलमल, भजहु हरिपद नीति रे। कमल के दल के ऊपर, कमल के पुष्प का दल, एक पंखुड़ी, उसके ऊपर ओस की बूंदें जब इकट्ठी होकर के एक मोटी बूंद बन जाती है और थोड़ा सा वायु का झोंका इधर उधर आता है, तो वो बूंद क्या करती है? क्या उसका जीवन है? जैसे पत्ता इधर से उधर टलमल करता है, उसका जीवन भी कभी बूंद थोड़ी इधर हो जाती है, कभी उधर हो जाती है, और थोड़ी देर के बाद में हवा थोड़ी सी और जोर से चलती है, वो एकदम से उससे ऊपर से नीचे गिर जाता है। इसी को ही वहां पर बता दिया, कमल दल जल, कमल दल के ऊपर पड़ा हुआ जल, कमल दल जल जीवन टलमल। ये जीवन कैसा है? उसी तरह ही टलमल टलमल करता रहता है। कमल दल जल जीवन टलमल, भजहु हरिपद नीति रे। इसलिए भगवान हरि ने जिस प्रकार की नीति का वर्णन किया है कि मनुष्य जीवन रहते रहते क्या कर लेना चाहिए, उसको अवश्य ही कर लो, इस प्रकार से बता दिया। और एक जगह भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कह दिया, चंचल जीवन स्रोत प्रवाहिया, कालेर सागर धाये, गेलो जे दिवस ना आसिवे आर, एबे कृष्ण की उपाय। उसमें क्या बता दिया? चंचल जीवन, ये जीवन कैसा है? चंचल है। चंचल जीवन, स्रोत प्रवाहिया, ये नदी के स्रोत की भांति है, गंगा के जल की भांति, गंगोत्री से चलेगी, सागर में जाके मिलेगी, बीच में कहीं पर भी रुकेगी नहीं, चलती चलेगी। इसी प्रकार से चंचल जीवन स्रोत प्रवाहिया, स्रोत प्रवाही तो होता ही रहेगा।
कालेर सागर धाये, ये जीवन कहाँ जाकर के मिलेगा? काल रूपी सागर में मृत्यु होएगी ही होएगी। कालेर सागर धाये, गेलो जे दिवस ना सिवे आर, और जो दिन चला गया वो वापस लौट करके कभी भी नहीं आएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? कहते हैं अपना एक एक मुहूर्त का सदुपयोग करना चाहिए। समय जो है वो अत्यंत मूल्यवान है, और जीवन का समय जो है वो भी कोई निश्चित नहीं कितना मिला है, लिमिटेड है। उसी में ही भगवान के प्रति मन का लग जाना, संसार के विषयों से अलग हट जाना इतना सहज नहीं है। इसलिए कहते हैं जितना सिंसियर कोई हो सके उसको उतना सिंसियर होना चाहिए। अपना शरीर छोड़ते छोड़ते वैष्णवगण यही कह के जाते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात, सबको देख रहे हैं कि उसके सामने जा रहे हैं। छोटी आयु वाला जा रहा है, गर्भ वाला कभी जा रहा है, कभी युवावस्था वाला जा रहा है, कभी वृद्ध वाला जा रहा है। जो बाकी रह जाता है उसको लगता है मैं नहीं जाऊंगा, वो और चीजों में ही लगा पड़ा रहता है, इसलिए उसको बुद्धिमान नहीं कहा जाता। जैसे बकरी, एक बकरी, दो बकरी, चार बकरी पंक्ति में लगा करके रखी। एक कसाई जो है उसने बकरी आगे वाली जो थी उसको पकड़ करके उस सबके सामने गला काट दिया। दूसरी वाली बकरी अपना आराम से घास खा रही है, दूसरा नंबर उसी का ही है, एक एक करके आगे करते जा रहे हैं, वो देख ही नहीं रही है, वो अपना घास खाने में लगी पड़ी है। अब जब उसको पकड़ा तब सिर्फ चैं 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 करती है और कुछ भी नहीं, मैं। उससे क्या होता है? वो गला काटेगी काटेगी। इसी प्रकार से कह रहे मनुष्य को कभी भी निश्चिंत नहीं रहना चाहिए। किंतु आश्चर्य की बात, युधिष्ठिर महाराज जी ने जो बोला, आश्चर्य की बात कि लोग क्या कहते हैं, शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतापरम। जो शेष रह जाते हैं, बाकी जो रह जाते हैं, कोई कोई तो मर के चला जा रहा, जो चला जाता है उसकी बात अलग, जो बच जाता है उसका क्या है, बड़े आश्चर्य की बात। उसको लगता है मेरे लिए बहुत कुछ यहाँ पर करने का है, उस बड़े आश्चर्य की बात है। शेषा स्थावरम इच्छन्ति, वो इच्छा ही करता रहता और वस्तुओं की, इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देता कि मृत्यु अटल है, मेरी भी आएगी, मैं अपना पहले से ठीक से सारा काम करके रख लूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम उसको मैं पूरा कर लूं। बाकी सारे काम सब योनियों में संभव पर हैं, सब जगह संभव, किंतु ये वाला काम संभव नहीं। जैसे दिन उदित हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? हमारे गुरुदेव हम लोगों को सिखलाते थे कि देखो, हो सकता है तुम्हारे कपड़े भीगे हुए पड़े, कपड़े धोने हैं, ये काम है, कपड़े धोने हैं। कमरा सफाई करना है, अलमारी में सामान रखा, ग्रंथ रखे, इधर से उधर ठीक करना है, बहुत सारे काम हैं करने हैं। किंतु सबसे पहले क्या करना है? हरि नाम संख्या, भगवान का दर्शन, भगवान की परिक्रमा, कीर्तन, चरणामृत पान, जो जो क्रिया करने से भगवान की प्रसन्नता होती है। प्रत्येक दिन सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त होएगा, कब होएगा, मेरा सूर्य अस्त किस समय हो जाएगा पता नहीं, इसलिए सबसे पहले यही वाला काम करके रख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, उसको नित्य प्रति पहले पूरा कर लो। इस प्रकार से कहते थे। दूसरा लिख करके रखा, निश्वासे नैव विश्वासा कदा रुद्धो भविष्यति। अभी क्या हुआ है? निश्वासे, हमारी श्वास कभी भी रुक जाएगी। श्वास रुकने का अर्थ क्या होता है? और श्वास लूंगा नहीं, और श्वास जो ले लिया फिर छोड़ना पड़ेगा बस, फिर उसके बाद में ले नहीं पाऊंगा। अंतिम श्वास के साथ में क्या होता है? अंतिम श्वास के साथ में आत्मा बाहर जाती है और फिर व्यक्ति अंदर श्वास नहीं लेता है। तो इसलिए बोल रहे निश्वासे नैव विश्वासो विश्वासा, अगली श्वास लूंगा या नहीं लूंगा इसका कोई विश्वास
नहीं है। कदा रुद्धो भविष्यति, कब रुक जाएगी श्वास पता नहीं चलेगा। इसलिए क्या कर लेना चाहिए, कह रहे हैं कि ये जो सारी शिक्षा इसी को ग्रहण कर लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं वैष्णवगण कि साधारण व्यक्ति, भले ही साधारण व्यक्ति हो, भले ही भगवान के परिकर गण, स्वयं भगवान भी जब आते हैं तो वो भी कितने समय तक रहते हैं, सभी जाते हैं ना। कोई जाता है अपने कर्मों के फल के कारण और कोई जाता है भगवत इच्छा से, स्वरूप शक्ति से, किंतु कोई भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है, सभी को जाना होता है। तो इसलिए वैष्णव गण इस प्रकार से अप्रकट होकर के सभी को उपदेश करते हैं कि भैया भगवान का भजन कर लो, यहाँ से सबको जाना पड़ेगा, इस बात का बताया। दूसरा, जिनकी आज शुभ तिरुभाव तिथि श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज, इनका अप्रकट लीला इन्होंने किया था नंदग्राम में। नंदगांव में पावन सरोवर, भगवान श्री कृष्ण की लीला से संबंधित स्थान, वहीं उसके पावन सरोवर के तट पर श्रील सनातन गोस्वामी जी का भजन कुटीर है एक, उसको कहते ही सारे लोग हैं भजन कुटीर। उसी भजन कुटीर के अंतर्गत इनका भी एक छोटा सा कुटीर, वहीं पर वो अंतिम समय में अपना रहते थे, वहीं पर ही इस जगत की लीला को उन्होंने संपूर्ण किया था। वहीं पर उनका समाधि मंदिर है नंदग्राम में। आज के दिन में इन्होंने वहीं पर नंदग्राम जैसा स्थान, पावन सरोवर, सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटीर, वहां पर इन्होंने अपनी देह रक्षा की थी। अपने गुरु भ्राताओं में सभी लोगों में इनका नाम तो ऐसे था, इनके गुरु महाराज जी ने, प्रभुपाद जी ने इनको नाम दिया था स्वाधिकारानंद ब्रह्मचारी। पहले लिख करके रखा था पेपर पे, प्रभुपाद जी ने जिसको हरि नाम देना, आज किस किस का हरि नाम होएगा उस सबके नाम लिख दो। कागज पर प्रभुपाद जी को सबके नाम लिख देते थे, एक पंक्ति में 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और प्रभुपाद जी उन नामों के सामने उनका भगवान से संबंधित नाम जो है वो लिख करके रख देते थे कागज पे। बाद में जब हरि नाम दे देते, वो नाम पढ़ के बता देते। तो इनका नाम जो प्रभुपाद जी ने पहले लिख करके रखा कागज के ऊपर, वहां लिख दिया सर्वेश्वर ब्रह्मचारी। किंतु और इनका दीक्षा होना था, हरि नाम हुआ, दीक्षा होना था, तो किसी ने इनको गलती से बोल दिया कि अब जिसका हरि नाम होना था वो हो गया, अभी दीक्षा वाले लोग बैठेंगे, बाकी लोग उठ करके बाहर चले जाओ। तो इनको भी उठा करके बाहर कर दिया। अभी बाहर जाते जाते जैसे ये उठ गए, किसी के कहने पर उठे और उठ करके चलने लगे। तो अभी चलने लगे जब, तो किसी दूसरे भक्त ने कहा कि नहीं नहीं, आपका तो दीक्षा होगा, आप उठो मत, आप बैठ जाओ। एक ने बोला आप उठ जाओ, आपका दीक्षा नहीं होगा। दूसरे ने क्या कहा, ये उठ गए, बाहर चलने लगे, दूसरे ने मार्ग में रोक दिया और उसने कहा नहीं नहीं, आपका दीक्षा होगा। तो इन्होंने मुख से एक बात बोल दी, वो दोनों बात करने लगे, जिन्होंने उठाया था, जिन्होंने बिठाया। एक कह रहा है कि नहीं नहीं, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं ये बैठेंगे, वो कहता है नहीं नहीं ये उठेंगे। तो इन्होंने बीच में क्या बोल दिया, इन्होंने कह दिया कि भाई मेरा जो अधिकार, उसी के अनुसार मेरे को बता दो, बैठना ना उठना। आप लोग कहोगे मैं अधिकारी हूं दीक्षा लेने का, दीक्षा ले लूंगा,
आप लोग कहोगे मैं अधिकारी हूं अभी तक केवल हरि नाम लेने का, तो मैं हरि नाम लेकर के ही संतुष्ट, बाद में दीक्षा वाले मंत्र लूंगा। तब प्रभुपाद जी ने दूर से देख करके कहा बैठ जाओ, दीक्षा दूंगा। और उस समय फिर क्या किया प्रभुपाद जी ने, जो सर्वेश्वर ब्रह्मचारी नाम लिखा था उसको काट दिया और इनका नाम वहां पर लिख दिया स्वाधिकारानंद दास, नाम परिवर्तित कर दिया। अब पहले क्या लिखा था, सर्वेश्वर ब्रह्मचारी, अब नाम कर दिया स्वाधिकारानंद, मतलब अपने अधिकार के अनुसार जो गुरुवर्ग आदेश करेंगे, कृपा करेंगे, जो सेवा देंगे, जितना कृपा करेंगे उसी में ही क्या रहने वाले, परम संतुष्ट। इसलिए इनका नाम प्रभुपाद जी ने दे दिया स्वाधिकारानंद दास। बाद में प्रभुपाद जी जब चले गए, अलग अलग अवस्था हुई, इन्होंने साधारण रूप में रहना स्वीकार किया, अपन ब्रज में रहने लगे। अपनी आप से इन्होंने क्या किया कि वस्त्र जो हैं वो बहुत छोटे वाले पहनने लगे, किसी से कुछ मांगना ना पड़े कभी भी, उस प्रकार का स्वभाव रखा। यथा लाभे संतोष, जो मिल जाता उसी में ही संतुष्ट रहते। इसलिए वस्त्र जो हैं उसको संकुचित कर दिया, बहुत छोटे वस्त्र पहनते। जैसे ब्रज में कोई साधारण जो लोग बाबा जी लोग जैसे रहते हैं, उस तरह से घुटने से ऊपर तक का धोती वैसे वाला पहन लेते और एक गर्मी के समय में केवल ऊपर बनियान पहन करके रहते। सर्दी आने पर उन्हीं कपड़ों के ऊपर ही कंबल इत्यादि ले लेते। उसी प्रकार से बड़ा सादा जीवन जीते। हमारे महाराज जी बोलते थे उनका जीवन बड़ा सादा, विचार बड़े उच्च। सादा जीवन, उच्च विचार, उसी प्रकार से रहते थे। और बाद में वहीं पर ही भक्त लोग अपनी आप से इनको बुलाने लगे। किसी ने पूछ लिया कि आपका क्या परिचय है, इन्होंने बोल दिया जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण का नित्य दास। उन्होंने पूछा आपका परिचय क्या, इन्होंने परिचय क्या बता दिया, मैं हूं कृष्णदास। तब से इनका नाम ही पड़ गया कृष्णदास बाबा जी। इसी तरह से अपने आप नाम पड़ गया कृष्णदास बाबा जी। अभी इनके गुरु भाई लोग भी इनको कृष्णदास बाबा जी बुलाने लग गए। फिर इनके किसी गुरु भाई ने इनका नाम दिया, आगे और एक उपाधि लगा दी, अकिंचन कृष्णदास बाबा जी। अकिंचन का मतलब जो अपने पास में किसी भी चीज को संग्रह करके रखता नहीं, जो कोई भी चीज संग्रह करके रखता नहीं, भगवान को ही अपनी वास्तविक संपत्ति मानता है। और किसी संपत्ति को वो कुछ भी उसको संग्रह करना, उसके लिए प्रयास करना, कुछ भी जो नहीं करता, उसको क्या कहते हैं, अकिंचन। तो इनका नाम पड़ गया अकिंचन कृष्णदास बाबा जी। फिर ये करते थे सब समय भगवान का नाम कीर्तन। कितना जो हरि नाम करते थे दिन में, उसका कोई निर्धारित नहीं है। इनका मुख से जो बात निकलता था, अगर ऐसे तो बात बोलते नहीं थे किसी के साथ में भी। किसी ने बहुत अच्छे से प्यार से गले लगा लिया, कुछ बोल दिया, अथवा किसी ने आदर नहीं किया, किसी ने कुछ कड़वा बोल दिया, किसी भी अवस्था में कुछ भी नहीं बोल करके केवल हरे कृष्णा मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाते थे, वार्तालाप करते ही नहीं थे। हमारे महाराज जी हमें बताते थे कि बाबा जी महाराज, इनसे मैंने एक कथा जो है वो अच्छी तरह से सीख करके हृदय में धारण कर ली। बाबा जी महाराज कथा सुनाते थे
कि जो कुछ भी भगवान से मेरे पास जो कोई कुछ भी देता है, इसका मतलब क्या है? ये मेरे पास में मेरे गुरु जी ने भेजा है। व्याध के और नारद की कथा सुनाते थे। चैतन्य महाप्रभु ने भी ये वाली कथा सुनाई है, व्याध वाली, सनातन गोस्वामी जी को, कि साधु संघ का कैसा महात्म्य होता है। एक व्याध जिसका नाम मृगारी, मृग का बड़ा शत्रु, वो पशुओं को अधमरा करके मार डालता है, बड़ा आनंदित होता है। नारद जी ने एक बार 4-5 पशुओं को ऐसे अधमरा देखा मार्ग में। नारद जी को बड़ी दया आई, ढूंढा कि कौन ऐसे मार रहा है। व्याध मिल गया। व्याध को पूछा, तुमने मारा है? हाँ, मैंने ही मारा है पशुओं को। आपको क्या चाहिए? इनकी छाल चाहिए, इनका कुछ मांस चाहिए, क्या चाहिए आपको? तो कहते हैं ऐसे अधमरा करके मारना नहीं, यही प्रार्थना है केवल मेरी, यही भिक्षा मांगता हूं। तो इससे आपको क्या लाभ होगा? वो बोलते हैं मेरे को इनको देख करके दया आ रही है, तुम्हारी अवस्था क्या होएगी उसके बारे में सोच करके भी दया आ रही है। तुम जिस तरह से निर्दयी होकर के इनको कष्ट दे रहे हो, जैसे ये करा रहे हैं, तुम्हें भी ऐसे ही कराना पड़ेगा, तुम्हें भी ऐसे ही कष्ट मिलेगा, यही सारे प्राणी तुम्हारे को मारेंगे। तो वो कहता है कि सचमुच में ऐसा होगा? नारद ऋषि ने सचमुच में दिखला दिया। व्याध का बुद्धि बदल गया, पाप अब मैं करूंगा नहीं, मैं किसी प्राणी को मारूंगा नहीं। तब मेरी जीविका कैसे चलेगी? नारद ऋषि ने कहा, तुम्हें सब समय भगवान का नाम कीर्तन करना पड़ेगा। तुमने बहुत पशुओं का वध किया, बहुत जीवों को तुमने कष्ट पहुंचाया, व्यथा दी, पाप किया बहुत। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें करना पड़ेगा भगवान का शरण ग्रहण, भगवान का नाम कीर्तन। भूल करके भी किसी प्राणी को कोई कष्ट देना नहीं, किसी के मन को कष्ट भी देना नहीं। इस प्रकार से उपदेश जब किया तो कहते हैं मैं करना चाहता जो सारा कुछ आप कह रहे हो। मेरी जीविका किंतु यही थी, मैं तो पशुओं को मारता था, इनका मांस बेचता था, इनकी छाल बेचता था, उसी से तो घर चलता था। अब कैसे करूंगा? अगर ये काम नहीं करूंगा मेरे को और कोई काम आता नहीं। नारद जी ने कहा तुम उसकी चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था कर दूंगा। तब ये बात सुन के उसने अपना धनुष और बाण तोड़ करके फेंक दिया, भगवान का नाम कीर्तन करने लगा, कथा पढ़ने लगा, सुनने लगा, बड़ा सरल जीवन जीने लगा, तुलसी की परिक्रमा करने लगा। सर्वत्र प्रचार हो गया कि ये जो व्याध लुब्धक ये बन गया साधु। लोग अपनी आप से उसके पास में जो भोजन वस्त्र सब कुछ ला ला करके देने लगे। ये भगवान का भजन करता है, इसकी सहायता करनी चाहिए, अपनी आप ला करके देने लगे। नारद ऋषि तो चले गए थे, 6 मास के बाद में लौट करके आए। नारद ऋषि ने पूछा, अपने साथ में एक भक्त को लाए थे, पर्वत मुनि। इन्होंने व्याध ने क्या किया, देखा आकाश मार्ग से नारद ऋषि उतर रहे हैं और उनके साथ में कोई ऋषि और भी आ रहे हैं। गुरुदेव आ रहे हैं, उनको साष्टांग प्रणाम करूंगा, अभी भूमि पर गिर के प्रणाम करूंगा, चींटी मकोड़ा इत्यादि कोई मर न जाए, इसलिए अपना उत्तरीय वस्त्र लेकर के पहले भूमि को साफ किया और फिर प्रणाम किया। पर्वत ऋषि ने जब देखा, नारद जी को पूछा कितनी देर का आपने इसको संग दिया था अपना? तो कहते बहुत थोड़े समय का। तब उन्होंने कहा, नारद आप स्पर्श मणि हैं, आपके थोड़े से संपर्क से ये लुब्धक जो है शिकारी, ये क्या बन गया? साधु बन गया। ये लुब्धक बन गया साधु। तो कहते किम आश्चर्य, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। बड़े से बड़ा पापी भी अगर उसको किसी अच्छे भक्त का संग मिल जाए
और उसका सौभाग्य अगर उदित हो जाए तो वो क्या हो जाता है, इसी प्रकार का हो जाता है कि ऐसी इसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है। वाल्मीकि हो, हरिदास ठाकुर के संग से वैश्या हो, अपनी आप से क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है भगवान का भजन करने से। जब ये बात बतलाई, अब ये कैसा बन गया व्याध, पहले मारता था, पशुओं को अधमरा कर देता था, अब क्या कर दिया, एक चींटी भी ना मरे मेरे कारण। इस प्रकार से इसकी चित्त वृत्ति बन गई, इस प्रकार का साधु बना। तब फिर नारद ऋषि ने पूछा कि सब ठीक है, तो बोलता है गुरुदेव इतना सामान मत भेजा करो, इतना सामान मत भेजा करो। नारद ऋषि ने कहा बालक जितना आवश्यकता उतना रख लेना, जो नहीं चाहिए वो बांट देना, बांट देना। इन्होंने शिक्षा ले ली। तब यहीं पर ही हमारे महाराज जी कहते थे कि बाबा जी महाराज, कृष्णदास बाबा जी महाराज हम लोगों को कहते, ए भाई नारद ऋषि 6 महीने आया ही नहीं व्याध के पास में, व्याध को उपदेश करके चले गए थे, वो तो आए नहीं 6 महीने। और इन्होंने कहा गुरुदेव इतना सामान मत भेजा करो, उन्होंने भेजा था बाहरी रूप में, तो इनको आसपास के लोगों ने सारा कुछ ला करके दिया था, इनको तो इनके गुरुजी ने ला के दिया नहीं, नारद जी ने। किंतु इन्होंने गुरुजी को कहा इतना सामान मत भेजा करो, और गुरुजी ने क्या उत्तर दे दिया, गुरुजी ने उत्तर दिया कि जितना चाहिए उतना रख लेना, बाकी बांट देना। उन्होंने तो नहीं कहा मैं तो भेजता ही नहीं हूं, मेरे को क्यों कह रहे हो, ऐसा तो नहीं कहा। तो महाराज जी कहते हैं इस चीज को कैसे समझे फिर, नारद जी ने बाहरी रूप में भेजा नहीं, किंतु तब भी उन्होंने कहा कि हाँ स्वीकार करता हूं, मैं भेजता हूं, जितना चाहिए रखना, जितना बाकी अधिक अधिक होता है वो बांट देना। नारद जी ने भी स्वीकार किया और इसने भी बोला गुरुदेव इतना भेजना नहीं। इसके द्वारा शिक्षा क्या देते हैं, हमारे महाराज जी बोलते थे कि देखो एक बच्चा रहता है किसी और स्थान पर, माता पिता रहते हैं कहीं और, पिता ने अपने पुत्र के पास मनी ऑर्डर भेजा, ला करके दिया किसने, पोस्टमैन ने भेजा, किसने मनी ऑर्डर, पिताजी ने। जो पुत्र है वो किसका ऋणी बनता है, अपने पिता का। किसने भेजा है, पिताजी ने भेजा है। इस प्रकार से बाबा जी महाराज ये वाली कथा सुनाते थे कि मेरे को प्रभुपाद जी जो भेज देते हैं उसी में से जितना चाहिए वो तो रख लेता हूँ और बाकी सब बांट देता हूँ, इसलिए और किसी चीज को अपने साथ में रखते नहीं थे। इसलिए उनका नाम पड़ गया था अकिंचन कृष्णदास बाबा जी। अकिंचन मतलब कुछ भी नहीं रखने वाले। बाबा जी महाराज प्रभुपाद जी के जाने के बाद अपने अलग अलग गुरु भाइयों के पास में कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं किसी के पास में भी जाकर के अपना पहुंच जाते थे, वहीं रहते थे, वहीं पर ही कीर्तन करना, कथा करनी। कभी शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ में, कभी हमारे परम गुरुदेव शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के साथ में, कभी चले जाते थे चैतन्य मठ शिला भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के साथ में, कभी शिला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी के साथ में। सभी स्थानों पर ही उनके चित्र दिखलाई देते हैं भक्तों के साथ में। शिला स्वामी महाराज जी ने जिस समय अप्रकट लीला की, कृष्णदास बाबा जी महाराज हमारे गुरुदेव के साथ साथ में उपस्थित थे। समाधि के अंदर भी, जहाँ पर जो वहाँ समाधि का स्थान जो बनाया, गर्त बनाया, गड्ढा बनाया, वहां पर भी अंदर में उपस्थित थे, कीर्तन करते थे सब समय के लिए। शिला स्वामी महाराज जी को जब लेकर के गए वृंदावन के दर्शनों पर, वहां पर भी वो साथ में कीर्तन कर रहे बड़े उच्च स्वर में। शिला भक्तिदायी तो माधव गोस्वामी महाराज जी अप्रकट हुए, उससे 3 दिन पहले वो कोलकाता मठ में पहुंच गए और निरंतर हरिनाम संकीर्तन किया। हमारे महाराज जी बोलते थे उनका कीर्तन सुनते सुनते हम लोगों का परम आनंद होता था, परम आनंद होता था। इस प्रकार से वो कीर्तन करते थे सब समय, अपने सभी गुरु भाइयों के पास में पहुंच जाते थे। जब शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने अप्रकट लीला की, तब वहां पर शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने एक बात बोली, क्योंकि ये
कीर्तन कर रहे थे। श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने इनको गले लगा करके कहा, बाबा जी महाराज जब मैं भी मरूंगा मेरे को इसी तरह से कीर्तन सुनाते सुनाते मेरे को इस जगत से विदा करना, तुम्हारा कीर्तन सुनते सुनते जाऊं। श्रील भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज इनको कहते थे ये नाम सिद्ध महात्मा है। नाम सिद्ध महात्मा मतलब इनकी जिह्वा के ऊपर नाम प्रभु जो है सब समय नृत्य करते हैं, अपनी आप से इनके जिह्वा पर रहते थे नाम प्रभु। ये इनको किसी भी भक्त ने देखा ही नहीं और कुछ करते हुए, नाम संकीर्तन करते कीर्तन करते। हमारे गुरु महाराज जी वो वर्णन कर रहे हैं अपने इस प्रबंध में कि बाबा जी महाराज इतने सारे उनको श्लोक रास पंचाध्यायी का, उनको भ्रमर गीत का, उनको ब्रह्म संहिता का, उनको भागवतम के अन्य अन्य गीतों का, इतने सारे स्तव स्तुतियां चैतन्य महाप्रभु की, राधा कृष्ण की, गुरु वर्गों की इतनी स्तुतियां करते थे। गुरु महाराज जी कहते थे अगर वो 1 महीना निरंतर बोलते रहे तब भी उनका रिपीटिशन होएगा नहीं, इतना सारे स्तव स्तुतियां करते थे। कीर्तन करते महामंत्र करते, कीर्तन करते महामंत्र करते। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं मेरे से बाद में ये मंदिर में आए, गुरु महाराज जी आ गए थे 1923 जन्माष्टमी के दिन में, बाबा जी महाराज जी आए थे 1926 में, 3 साल के बाद में। तो गुरु महाराज जी बोलते जब से मैं इनको जानता हूं मैंने कभी नहीं देखा कि ये सोते हैं। हमारे महाराज जी भी यही बोलते थे कि बाबा जी महाराज मेरे साथ में कमरे में रह जाते। एक बार ब्रजमंडल परिक्रमा में पहुंच गए, श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी की परिक्रमा चल रही थी ब्रजमंडल की। ये पहुंचे महावन में, वहां पर टेंट लगते थे सबके। टेंट में ये जहां पर भी जाएंगे उस जगह पर जिनका मंदिर है उनके द्वारा कमरा दिए जाने पर उनकी पसंद का कमरा नहीं लेंगे। ये बोलते थे मैंने अपनी आप ऊपर से नीचे जाना, आगे से पीछे जाना, जो स्थान मेरे को पसंद आएगा मेरे को वही देना पड़ेगा, वही लेंगे। तो महाराज जी बोलते कि मेरा स्थान जो था, जो मेरे लिए टेंट में कुटिया बनी थी वो सबसे छोटी वाली, और बाबा जी महाराज जी ने उसी को पसंद किया कि मैं इसी कुटिया में रहूंगा। महाराज जी कहते मैंने संकोच किया कि ये मेरे गुरुवर्ग, मैं इनका शिष्य जैसा, मेरे वाले कक्ष में रहेंगे तो अच्छा तो नहीं होगा। दूसरा कोई इनको देने चाहते हैं कुटिया, वो किंतु लेंगे नहीं, महाराज जी वाली कुटिया में ही रहेंगे। महाराज जी ने बोला कि देखो महाराज, बाबा जी महाराज मेरे को तो अलग अलग सेवाओं में बार बार कोई बुलाने आता है, कभी मैं आता हूँ कभी जाता हूँ कुटिया में, कभी अपना ट्रंक खोलता हूँ, शब्द होता है, आपको असुविधा होएगी। तो बाबा जी महाराज बोलते हैं जी बाबा मेरे को अलग अलग इन सब चीज़ों से कोई असुविधा नहीं होती, तुम अपना जब जो करना करते रहो। तो महाराज जी कहते मेरा तो वो पहला साल था, उनको देखा मैंने जब 56 में, मेरे को पता नहीं बाबा जी महाराज जी का आदि को कुछ, किंतु मेरी कुटिया में रह गए। अब मेरे पास रात में कोई 1 बजे आ जाता है, कभी 3 बजे आ जाता है, मैं उठता हूँ जाता हूँ आता हूँ। तो कहते मैं आश्चर्य में पड़ गया कि बाबा जी महाराज तो कभी सोते ही नहीं, वो तो सोते ही नहीं कभी भी, और बैठे बैठे क्या करते रहते हैं। महाराज जी कहते हैं जब हमारे साथ में रहें, दिन के समय में जब देखते हैं मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, उस समय अपना उच्च स्वर में हरि नाम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, उच्च स्वर में करते हैं। किंतु जब रात्रि का समय हुआ, आसपास में सभी लोग सो गए हैं, मैं भी अपने बिस्तर पर सोया हूँ, तब बाबा जी महाराज सोते तो नहीं, करेंगे तो हरि नाम, किंतु कैसे वाला करते हैं, इतना मंद स्वर में करते हैं जो किसी को कोई डिस्टरबेंस होएगी नहीं। इस प्रकार से महाराज जी बोलते थे, सेंसिटिव थे वैष्णवों के विषय में। हरि नाम उन्होंने करना, किंतु ऐसे वाला करेंगे जो जिससे किसी को भी कोई डिस्टरबेंस नहीं होएगी। सब समय हरि नाम करते थे। गुरु महाराज जी ने लिखा, वो कीर्तन करते, महामंत्र करते करते बीच में कोई श्लोक बोल देते थे। उसी श्लोकों के अंतर्गत उन्होंने एक श्लोक उनका सबसे प्रिय
जो बार बार रिपीट करते थे वो था कृष्ण 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 नाम कीर्तनम, राम राम गान रम्य दिव्य छंद नर्तनम, यत्र तत्र कृष्ण नाम दान लोक निस्तरम, प्रेम धाम देवमेव नौमि गौर सुंदरम। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की संपूर्ण लीला को 72 श्लोकों में लिख करके रखा है। पूरी लीला को चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत के जो मुख्य मुख्य बिंदु महाप्रभु की लीला के, उनको 72 श्लोकों में लिख दिया। और बाबा जी महाराज जी को पूरे 72 श्लोक स्मरण थे, पंक्ति में ही बोलते थे, एक के बाद एक के बाद एक। और उसमें से ये एक श्लोक है उसी का ही। उसी में श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने लिख दिया कि कृष्ण 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 नाम कीर्तनम, राम राम गान रम्य दिव्य छंद नर्तनम। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, जहां कहीं पर भी जाते थे वो कृष्ण 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 नाम कीर्तनम, यही कीर्तन करते थे। राम राम गान रम्य दिव्य छंद नर्तनम, और दिव्य छंद के साथ में, अर्थात बहुत अच्छे प्रेम पूर्वक नाम को गान करते हुए क्या बोलते थे, नर्तन करते थे, नृत्य भी करते थे। कृष्ण 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 नाम कीर्तनम, राम राम गान रम्य दिव्य छंद नर्तनम। इस प्रकार से महाप्रभु करते थे, नर्तन करते करते गान। और क्या करते थे, यत्र तत्र कृष्ण नाम दान लोक निस्तरम। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, यत्र तत्र, जहां कहीं पर, यहां वहां, जहां कहीं, बहुत स्थानों पर कृष्ण नाम दान, कृष्ण नाम का दान किया उन्होंने। कृष्ण नाम का दान करके क्या किया, लोक निस्तरम, अनेक लोगों का इस जगत वाली आसक्तियों से, उनकी बहिर्मुखता से उनका उद्धार कर दिया, उनके चित्त को भगवान की ओर लगा दिया, उनकी जिह्वा पर कृष्ण 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 बिठा दिया, इस प्रकार का। और फिर प्रेम धाम देवमेवा, ऐसे प्रेम के धाम जो स्वयं ही प्रेम स्वरूप हैं, प्रेम धाम देवमेवा, ऐसे जो गौरांग सुंदर, मैं क्या करता हूं, नौमी गौर सुंदरम, ऐसे गौर सुंदर के चरण कमलों की वंदना करता हूं। तो इसलिए इसके द्वारा उनका हृदय जो है इस बात से बहुत अधिक कि नाम नाम करना है, कृष्ण नाम महामंत्र यही करना है सब समय के लिए, इसी को आचरण करके शिक्षा प्रदान करते थे। ये वाला कीर्तन बोलते बोलते। और जहां जहां पर कीर्तनों में जाते थे वहां पर एक बात बार बार और बीच में बोलते थे। प्रभुपाद जी ने उपदेश किया है, दुष्ट मन तुम्ही किसेर वैष्णव, तोमार निर्जन भजन, तोमार क्या है ये वाला, दुष्ट मन तुम्ही किसेर वैष्णव, दुष्ट मन तुम्ही किसेर वैष्णव, निर्जन भजन तब हरि नाम केवल कहतव। जो व्यक्ति अकेले अकेले बैठ करके केवल मात्र क्या करता है, नाम करता है, उच्च स्वर में नहीं करता, दूसरे लोगों को वो कीर्तन के लिए प्रेरित नहीं करता, ऐसे वाला व्यक्ति जो है वो वैष्णव नहीं है। वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए करता है कि लोग मेरे को कहीं बड़ा भजनानंद दिया है, अपनी आप बैठ के बड़े आराम से कीर्तन करता है, नाम करता है। तो ये कहते थे प्रभुपाद जी ने हमारे को उपदेश किया है, क्या कहा है प्रभुपाद जी ने, उच्च स्वरे करो हरि नाम संकीर्तन, उच्च स्वर में हरि नाम करो, उच्च स्वर में हरि नाम करो, निर्जन में बैठ के हरि नाम नहीं करो, निर्जन में तुम्हारा हरि नाम होएगा नहीं, तुम्हारा मन कहीं और जाएगा, इसलिए उच्च स्वर में भक्तों के साथ बैठ करके कीर्तन करो, प्रभुपाद जी ने कहा है। फिर क्या करते थे, जो इनको कुछ कुछ परिणामी मिलती उससे हरि नाम पर्चे के ऊपर छपवा करके, हरि नाम की तख्तियां बनवा करके, तख्ती होती है लकड़ी का बोर्ड, उसी के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र लिख करके स्थान स्थान पर, ब्रज में हो, मठों में हो, वहां पर जाकर के अपनी आप से हुक लगा करके उसमें टांग करके आ जाते थे।
हरि नाम पर्चे में बांटते थे और हरि नाम की महिमा से संबंधित जो श्लोक सारे उनको इकट्ठे करके पुस्तक छपवाते थे और उसका निःशुल्क वितरण करते थे। इस प्रकार से नाम के प्रति उनका अगाध एक श्रद्धा था, उनका रुचि था। उनके गुरु भाई उनको बोलते थे ये नाम सिद्ध महात्मा है, सब समय नाम करता। हम लोगों को करके देखो तो एक दिन केवल व्रत ले लो कि मैं आज 64 माला जप करूंगा। एक दिन 64 माला जप करने के बाद में अगले दिन माला को उठाने की इच्छा नहीं करती। अगले दिन कौन, अभी इतना सारा दिन 8 घंटे 10 घंटे मैंने हरे कृष्णा बोला, अगले दिन फिर से करना बैठ के शुरू करूंगा। कोई हो सकता है 2 दिन 4 दिन कर ले, 5वें दिन फिर नहीं होएगा। इतना आसान नहीं है। इसलिए कोई व्यक्ति सारा जीवन ऐसे कर करके चला जाए, कैसे संभव है? भगवान की विशेष कृपा से। श्रील हरिदास ठाकुर दिन उनका और कुछ है ही नहीं जीवन में। हम लोग कर पाएंगे? हम लोग बोर होते हैं, कितनी देर कथा सुन लेंगे, कितनी देर कीर्तन कर लेंगे, कितनी देर माला जप कर लेंगे, कितनी देर ग्रंथ पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाते। किंतु ये कौन है? नाम सिद्ध महापुरुष। उनको उसके लिए प्रयास ही नहीं करना पड़ता, मन को लगाना पड़ता नहीं, वो अपनी आप उसी में रमे रहते। इसलिए उनको बोल दिया ये नाम सिद्ध महात्मा है। इस प्रकार से उनके विषय में बतलाया। गुरु महाराज जी ने ये सारी बातें लिख के रखी कि वो किस तरह से ऐसे भगवान का नाम कीर्तन करते थे। और एक बात वो बोल रहे हैं कि वो बार बार एक चीज और बोलते थे कि महाप्रभु ने कहा है, देखो भाई नाम बिना दिन नहीं जाए, देखो भाई नाम बिना दिन नहीं जाए। हे भाई, महाप्रभु ने क्या कहा सभी लोगों को? हे भाइयों देखो, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, देखो नाम बिना जेनो दिन नहीं जाए। नाम किए बिना तुम्हारा दिन ना चला जाए। नाम अवश्य ही करो, नाम के बिना कोई दिन ना चला जाए। इस प्रकार से महाप्रभु ने हम लोगों को कहा है, देखो भाई नाम बिना दिन नहीं जाए, नाम बिना दिन नहीं जाए, कोई एक दिन भी नाम किए बिना ना चला जाए। इस प्रकार का जो महाप्रभु का वचन उसी को बोल करके कहते थे। उन्होंने ही तो कहा है कीर्तनिया सदा हरि, उन्होंने ही कहा है नाम बिना जेनो दिन नहीं जाए। उन्होंने स्वयं करके दिखलाया है, कृष्ण 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 नाम कीर्तनम, राम 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 नाम कीर्तनम। इस प्रकार से जो उन्होंने करके दिखलाया, बोल के दिखलाया, अगर मैं तब भी पालन नहीं करूंगा, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, इस प्रकार का कहते थे। फिर इनके विषय में हमारे महाराज जी बतलाते थे। एक बार ये पहुंचे देहरादून में, श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी वहां पर परिक्रमा पार्टी के साथ में थे, ये भी वहां पर पहुंच गए। अभी श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने इनको कहा कि बाबा जी महाराज आप आए हैं, कीर्तन कर दीजिए, आप अंत में आए हैं, हमारी कथा पूरी हो गई है, पहले कीर्तन हो चुके हैं, आप अब क्या कर दें, अपना मधुर कीर्तन सुना करके आप इस वाली जो सभा है ये हमारी संपूर्ण हो जाएगी, अंत में आप यही सुना दो मधुर कीर्तन अपना। तो इन्होंने कीर्तन करना प्रारंभ किया। कीर्तन क्या गान किया? सखे कालया गौरम उदारम, सखे कालया गौरम उदारम। हे सखे, हे मित्रों, हे बंधुओं, जो गौरांग महाप्रभु हैं, सखे कालया, इस कलयुग में वो अवतरित हुए, कालया गौर अवतार, सखे कालया गौरा उदारम, बड़े उदार चरित्र लेकर के आए, बड़ी श्रेष्ठ वस्तु देने के लिए आए। ये वाला कीर्तन प्रारंभ किया, सखे कालया गौराम उदारम। जब ये गाने लगे उसी समय एक महाराज जी, पंजाब का उनका शरीर, उनका नाम श्री भक्ति प्रसाद पुरी महाराज, वो श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी के शिष्य, वही अपने गुरु जी के साथ में गए हुए थे और भी बहुत सारे भक्त थे।
उन्होंने एकदम से अपने गुरु महाराज जी को कहा, महाराज यहाँ पर ये कीर्तन कोई नहीं समझेगा, यहाँ पर ये कीर्तन कौन समझेगा, सखे काला या गौरा मुदारम, कौन गाएगा पीछे, कोई तो, हम सिर्फ जो आए हैं भक्त लोग 15-20 हम ही गाएंगे, लोगों को तो ये समझ आएगा नहीं। ये वाला कीर्तन इन्होंने किया। यहाँ लोग कीर्तन कौन सा समझते हैं, यहाँ समझते गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। तो गुरु महाराज जी आप इनको कहो ये वाला कीर्तन कर दें। श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने कहा, बाबा जी महाराज जी ने प्रारंभ किया, पूर्ण होने दो, कोई बात नहीं, बाद में दूसरा कुछ देखेंगे। अभी उन्होंने कीर्तन पूरा कर लिया। कीर्तन पूरा किया तो एक व्यक्ति वहां पर था, पंजाबी, वो एकदम से खड़ा होकर के बोलता है, सोना 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 सोना। तो श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी को तो पंजाबी आती नहीं। उन्होंने पूरी महाराज जी से पूछा ये क्या कह रहा है। तो वहां महाराज जी बोलते थे, वो पंजाबी व्यक्ति खड़ा हुआ, उसकी बड़ी बड़ी मूछें, लंबा शरीर, एकदम से बोलता है सोना सोना सोना। तो माधव गोस्वामी महाराज जी ने पूछा इसका मतलब क्या होता है। तो पूरी महाराज जी ने बता दिया, इसका मतलब होता है कि बहुत अच्छा कीर्तन, बहुत अच्छा कीर्तन। तो श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, तुमने तो कहा था इनका कीर्तन किसी को समझ आएगा नहीं, ये पंजाबी व्यक्ति ये कह रहा है सोना सोना सोना, ये क्या है। तो कहता है मेरे को नहीं पता, ये इसने कहा है सोना सोना, मैंने आपको अनुवाद करके बता दिया, इसने क्यों कहा है मुझे नहीं पता। तो माधव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं मेरे को पता है, मेरे को पता है, बहुत सारा ऐसा वाला चीज होता है जो सुनने पर हृदय को स्पर्श करता है, भाषा भले ही ना पता हो। एक माँ का बेटा मर गया, वो जोर जोर से विलाप करती है। एक अंग्रेजी व्यक्ति देखता है ये गांव की कोई माता पता नहीं किस भाषा में विलाप कर रही है, वो भी समझ जाती है ये दुख के कारण क्या कर रही है, रो रही है, और वो आकर के उसको गले लगाती है। उसको भी दुख होता है इसके दुख को देख करके, कैसे दुख हुआ। तो कहते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें भाषा की आवश्यकता पड़ती नहीं, कोई और चीज है जो हृदय को स्पर्श करती है। अगला दिन आया, श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने अब पूरी महाराज जी को बोला तुम कीर्तन करो, तुम कीर्तन करो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। उन्होंने कीर्तन शुरू किया, 1 मिनट हुआ नहीं, वहां के 10-15 लोग जिनको बाबा जी महाराज करते थे अधिकांश संस्कृत के कीर्तन, तो जिनको संस्कृत का कीर्तन समझ आता नहीं, वो सारे हाथ जोड़ करके जोर से कहने लगे महाराज कृपा करो, वो बाबा जी महाराज जी को ही कहो वो कीर्तन करे, वो बाबा जी महाराज जी को ही कहो कीर्तन करे। किस लिए, समझ आता नहीं। तो उन्होंने वो अलग गोविंद जय जय रोक दिया। तब बाबा जी महाराज जी ने कीर्तन किया, नमामि नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम। दूसरा कीर्तन किया, कृष्णा देव भवंतम वंदे, कृष्णा देव भवंतम वंदे। तीसरा कीर्तन किया, राधे जय जय माधव दयिते। ये वाले कीर्तन जब सुने तो वो लोग बोलते हैं जे हम लोगों ने इतना प्यार से कोई कीर्तन करता है, किसी की भाषा नहीं समझने पर उस कीर्तन को भी सुनने की बार बार इच्छा करती है, ऐसा हमारे साथ तो पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसे लगता है जैसे कि इन्होंने साक्षात वृंदावन को यहाँ पर प्रकट कर दिया है। इस प्रकार से उनका कीर्तन था। हमारे गुरु महाराज जी उसी बात को यहाँ पर सारा लिख रहे हैं कि वो बाबा जी महाराज किस प्रकार के थे। कहते हैं कि वो महाजन के वचनों का पालन करने वाले थे। वो कदापि कोई व्यर्थ का वार्तालाप, तो क्या होता है वार्तालाप ही नहीं करते थे। व्यर्थ का वार्तालाप तो कुछ और, वार्तालाप ही नहीं करते थे। क्या करते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं। वो कहते हैं मेरा अपना अलग से क्या वचन बोलूं, मैं बद्ध जीव हूं। मेरा वाला कुछ भी अनुभव, मेरा कुछ भी अगर मैं बतलाऊंगा ना तो उससे मेरा मंगल होगा ना किसी और का मंगल होगा। इसलिए केवल रिपीट करूंगा सब समय के लिए महाजनों की वाणी को, और मेरे को कुछ नहीं करना। मैंने क्या करना, इसलिए वो व्यर्थ का वार्तालाप, ग्राम्य कथा तो करते ही नहीं।
साधारण वार्तालाप भी नहीं करते थे, किसी को कथा सुनाते नहीं थे। हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे कि उनको देख करके, उनका कीर्तन सुन के, उनका महामंत्र ग्रहण करके, सुन करके आनंद आता था, उनसे बड़ी प्रेरणा मिलती थी। किंतु मन में आता था बार बार, अगर ये अपना कुछ कथा कीर्तन हमें सुना देते कितना आनंद की बात होती। किंतु गुरु महाराज जी कहते हमारा दुर्भाग्य, उन्होंने कभी भी हम लोगों को कोई बात नहीं सुनाई। जो बोल देते थे कीर्तन में वो स्तव स्तुतियां गुरु वर्गों वाली बोलते थे, अपनी अलग से कोई बात नहीं करते थे। महाराज जी बोलते थे हमारे कि उनका कभी कभी पत्र आता था गुरु महाराज जी का पूछने के लिए जो वो कहाँ पर हैं। कहते उनका पत्र होता था एक पंक्ति का, उसमें लिखा कृपा करके बतलाना इस दिन कहाँ पर महाराज जी होंगे, बस। इसके आगे और पीछे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कोई वार्तालाप नहीं करते थे। इस प्रकार का उनका चरित्र था। गुरु महाराज जी कहते थे वो सोते नहीं थे, ये बात सत्य। हरि नाम करते थे सब समय, ये बात सत्य। प्रसाद पाते पाते बीच बीच में वो कुछ ना कुछ पद बोलेंगे गुरु वर्गों के। कीर्तन परिक्रमा में जाएंगे, चाहे 4 घंटे परिक्रमा चलती रहे, उस समय पैदल परिक्रमा होती थी, बसों वाली नहीं। कीर्तन निरंतर चलता था और इन्होंने मृदंग बजाना बड़ा मधुर। गुरु महाराज जी कहते इनकी 3 चीजें, एक कहते थे मृदंग इन्होंने बजाना बड़ा मधुर, कीर्तन इन्होंने गाना बड़ा मधुर, और तीसरा इनके मुख की मुस्कुराहट सब समय मधुर। फिर बोलते थे कि हमने कभी ऐसा उनको देख करके एक मुहूर्त भी ऐसा लगता ही नहीं था कि ये थके हुए। इनके मुख पर क्लांति, थकावट कभी दिखाई नहीं देती थी। बड़ा आश्चर्य का विषय था। जो व्यक्ति कभी सो नहीं रहा और कीर्तन करते करते निरंतर मृदंग बजाते हुए जा रहे हैं और उनको थकावट भी दिखाई देती नहीं, तो इसी को कहते थे कि क्या ये किसी साधारण व्यक्ति के साथ में होता है क्या? होता नहीं। तो इसी से पता चलता था कि ये भगवान के विशेष कृपा पात्र है, साधारण व्यक्ति नहीं है। नहीं कर सकता साधारण व्यक्ति, 1 दिन 2 दिन हरि नाम ही नहीं कर सकता। इस प्रकार से सारा जीवन करना इतना आसान होता नहीं, किंतु ये महापुरुष इसी प्रकार के थे। तो इसलिए गुरु महाराज जी बार बार बोलते हैं, उनका संग प्राप्त करके, उनका कीर्तन सुन के हमें लगता था हमारा बड़ा सौभाग्य, जो हमारे को बाबा जी महाराज जी आ गए पास में, इनका कीर्तन सुन रहे हैं। इस प्रकार से उनकी बातें हमारे गुरु महाराज जी ने लिख करके रखी। एक बार प्रभुपाद जी ने इनको कहा था, बाबा जी, इनका नाम था उस समय स्वाधिकारानंद ब्रह्मचारी। इनको कहा था, बाबा जी, बाबा तुम्हारे को हो सकता संसार में रहते रहते कभी नरक भोग करना पड़े, तो क्या करोगे? तो इन्होंने क्या कहा, हरि नाम करते करते नरक यंत्रणा भोग करूंगा। हरि नाम करते करते नरक यंत्रणा भोग करूंगा। तो एक फिर क्या हुआ, प्रभुपाद जी के जाने के बाद में हमारे परम गुरुदेव को एक बार कारागार में रखा गया। हाजत बोलते हैं उसको। महाराज जी मैं बोलता था कारागार, अनुवाद करते हुए महाराज जी बोलते नहीं, कारागार नहीं, हाजत में रखा था। हाजत कुछ और होती है। हाजत का मतलब कारागार होता था जिसमें कुछ सुविधा होती थी। हाजत का मतलब जहाँ सुविधा होती नहीं। क्या सुविधा नहीं है? आपको मल मूत्र त्यागना है, मल त्याग करके बैठे रहो। पानी जिस समय आएगा पाइप से सबको एक साथ में देंगे, उसी समय अपना मल साफ करो। पानी नहीं मिलेगा अलग से।
उसको बोलते थे हाजत। सोने के लिए बिस्तर मिलेगा नहीं, चटाई भी मिलेगी नहीं, मिट्टी पर रहना पड़ेगा। तो उसको उनको हाजत में रखा। परम गुरुदेव के साथ में एक ही साथ में बाबा जी महाराज जी भी कारागार में गए थे। तो जब वहां से लौट करके आए तब किसी ने पूछा बाबा जी महाराज वहां पर क्या करते थे? तो कहते थे हरि नाम करते करते नरक यंत्रणा भोग करके आए हूं, हरि नाम करते करते। तो ये लोग उस प्रकार के थे। इन लोगों का आदर्श था अलग प्रकार का। इस प्रकार की उनके विषय में सारी बातें लिख करके रखी। हमारे महाराज जी को इनकी सेवा का सौभाग्य मिला था। एक बार अस्वस्थ हुए, दिल्ली अस्पताल में इनको भर्ती कराया महाराज जी ने। महाराज जी के गुरु भाई थे नवीन कृष्ण, और कुछ नाम लिख के रखा था, मैं भूल गया। नवीन मदन ब्रह्मचारी। नवीन मदन ब्रह्मचारी को उनकी सेवा में लगाया और महाराज जी भी सेवा करते। बाबा जी महाराज जी को बोलते तुम्हारे से सेवा लेने में मेरे को कुछ संकोच होता नहीं। महाराज जी से चरण तक भी दबवा लेते थे। तो महाराज जी बोलते थे हमारे ऊपर उनका बड़ा कृपा था, हमारे ऊपर बड़ी कृपा की उन्होंने। इस प्रकार से महाराज जी उनकी एक कथा सुनाते थे कि एक बार बाबा जी महाराज जी को वृंदावन में रमण रेती में इस्कॉन मंदिर के पास में किसी ने, दो भाई थे, एक भाई ने अपना एक खेत जो था वो इनको दे दिया। बाबा जी महाराज आप यहीं पर, ये जगह मैं आपको दान कर देता हूँ, यहीं पर आप रह जाना। बाबा जी महाराज जी ने ले लिया, ईंटें डलवाई, वहां पर सीमेंट डलवाया। जिस दिन उन्होंने खुदाई करनी उसके लिए, फाउंडेशन के लिए नींव बनानी, उसी दिन जो दूसरा भाई था, एक भाई ने तो दान कर दिया अपनी जगह, दूसरे भाई का खेत बिल्कुल साथ वाला। तो वो आकर के बाबा जी महाराज जी को बोलता है बाबा जी महाराज आप ये वाला खेत ले लो, आपने तो भजन करना मंदिर बनाना, मेरे को दूसरा वाला दे दो जो आपको मिला है। आपको जो मिला ये वाला मेरे को दे दो, मेरे वाला आप ले लो। बाबा जी महाराज जी ने कहा हरे कृष्णा, मैंने तुम्हें दे दिया। ठीक है बाबा जी महाराज जाने लगे। तो कहते बाबा जी महाराज ईंटें फिर उधर डलवा दो? तो कहते हरे कृष्णा, वो भी तुम्हारा, ये वाला भी तुम्हारा, वो वाला भी तुम्हारा। तो कहते बाबा जी महाराज नहीं, मेरे को तो सिर्फ बदलना है, मेरे वाला आप ले लो, आपके वाला मैं। तो कहते हरे कृष्णा, दोनों तुम्हारे, दोनों तुम्हारे। तो बोलते बाबा जी महाराज सचमुच में? तो कहते हरे कृष्णा, सचमुच में तुम्हारा, दोनों तुम्हारे। ठीक है, बहुत अच्छा। वो कहते बाबा जी महाराज ईंट और सीमेंट वापस करवा दो, इसके आपको पैसे मिल जाएंगे, आपकी ईंट आपकी सीमेंट। तो कहते वो भी तुम्हारा, हरे कृष्णा, वो भी तुम्हारा। तो इस प्रकार से कह करके चले गए। तो महाराज जी कहते हैं कि ये इस प्रकार के महात्मा लोग, हम लोग उनके विषय में सोच नहीं सकते। हम लोग हैं संसारी लोग, हम लोग एक धेला भी इधर से उधर कुछ होएगा उसके लिए हमारा चित्त होएगा विचलित बहुत लंबे समय तक। इस बात को सुनाते हुए कहते थे कि कोई एक व्यक्ति, उसने किया भंडारा मठ में आकर के। भंडारे के बाद में सबको उसने 10-10 रुपए प्रणामी देनी, 5-7 लोगों को दे दिया। 8वें नंबर जिसको देना था उसी समय उसको किसी ने आवाज लगा दी, प्रणामी जो दे रहा था उसको आवाज लगा दी। अब उसने दूसरी तरफ देखा, 1 मिनट बात कर ली, 8वें वाले व्यक्ति को प्रणामी दी नहीं, 9वें वाले को फिर से देना शुरू कर दिया। 8वें वाला भूल से छूट गया, उसने तो देना था सबको ही, 8वें वाला छूट गया, उसको मिला नहीं प्रणामी। अब जिसको नहीं मिला प्रणामी वो कह रहे अगर मैं कहूँ मेरे को नहीं दिया, मैं रह गया हूँ गलती से, तो ये तो अच्छा नहीं लगता, इनको बोलूं ऐसे, ये तो अच्छी बात नहीं है, बोलने के लिए उठता नहीं। दूसरा नहीं मिला, इसमें क्या बड़ी बात है, ये वाला भी मन में नहीं आता, मन में बार बार होता है मैं ही छूट गया, मेरी बारी में इसको किसी ने आवाज लगानी थी, मेरी इसको कम से कम पूछना चाहिए था,
कि कहाँ तक दिया है, मेरे को छोड़ दिया इसने। तो ये वाली बात बहुत दिन तक उसके मन से नहीं जाती। 6 महीने के बाद में वो आदमी दिखाई दिया, फिर अपने आप मन में चलता है, फिर वही आदमी आया जिसने मेरे को सबको तो दिया था, मेरे वाले 10 रुपए रह गए। तो कहते हम लोग हैं इस तरह के लोग। और ये लोग किस तरह के हैं? ये दूसरी दुनिया के हैं, ये इस दुनिया के नहीं हैं। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते इन सारी चीजों की। फिर दूसरी बात महाराज जी बोलते थे, हमने इनसे सीखी। एक बात और बता देता हूँ, बस फिर समाप्त कर दूंगा। कहते एक बात और हमने इनसे सीखी कि बाबा जी महाराज जी की कोई जितनी प्रशंसा कर ले, उनके हरे कृष्णा की टोन में कोई परिवर्तन नहीं आता था। और दूसरा, अगर कोई साधारण व्यक्ति हो, कोई अनजान हो, उसने कुछ भी बोल दिया, तब भी उनकी टोन में कोई अंतर नहीं आता था। वो हरे कृष्णा वही का वही बोलते रहते। तो कहते थे किसी के द्वारा प्रशंसा करने पर, बाबा जी महाराज जी ने मेरे को एक बार बोला कि किसी के द्वारा प्रशंसा करने पर दूध की भांति उफन करके फूलना नहीं, गुब्बारे की तरह हवा जब भरने पर फूलना नहीं। और किसी के द्वारा तुम्हारी निंदा करने पर, तुम्हारा कुछ भी करने पर, तुम इस तरह से एकदम से जैसे जो गुब्बारा फूटने पर एकदम से जैसा हो जाता है बिल्कुल, ऐसे वाले दुखी होकर के, निरुत्साहित होकर के रहना नहीं। क्या करना सब समय के लिए? भगवान का भजन करना। इसके इस जगत में रहते हुए अपनी आप से कभी तो क्या होगा, कोई तुम्हारी क्रिया से प्रसन्न होकर प्रशंसा करेगा, कोई तुम्हारी क्रिया से अप्रसन्न होकर तुम्हारी निंदा करेगा। तुम अपना कर्तव्य जो है वो ठीक ठीक रूप में करते जाना, विचलित होना नहीं। इस प्रकार का भी महाराज जी को इन्होंने उपदेश दिया था। उनकी बहुत सारी बातें हमारे ग्रंथ में लिखी हुई, मेरे परम स्नेही प्रभुवर में। अभी समय नहीं है, और फिर कभी उनकी कृपा होएगी, उनकी बातों को हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज की जय। उनकी शुभ तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी आरती कर लेते हैं साथ साथ में। जिन जो भक्त लोग पहले प्रसाद लेना चाहते, मेरे से प्रसाद ले लेंगे जल्दी जाने वाले कमरे में, और बाकी सभी लोग आरती दर्शन कर लें।
Sing
Krishna